नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नजमुद्दीन शेख और आप देख रहे हैं तेज दुनिया न्यूज। फिलहाल मैं मौजूद हूं रामगढ़ स्थित प्राचीन किले के बाहर। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता रामगढ़ के किले की ओर जाता है। इस किले के रहस्य को लेकर कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। कई लोग इस किले को लेकर अनुमान भी लगाते हैं और कई लोगों के मन में जिज्ञासा भी रहती है। इस किले के इतिहास के बारे में बात करें तो यह किला बड़वानी स्टेट की राजधानी भी रह चुका है। आइए जानते हैं रामगढ़ किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या संबंध रहे बड़वानी के रामगढ़ किले से। बड़वानी स्टेट 9 तोपों की सलामी वाला राज्य हुआ करता था। इस राज्य के शासकों का शीर्षक राणा था, जो राजपूतों के सिसोदिया कबीले के माने जाते हैं। इस वंश के वंशज उदयपुर से संबंधित हैं। रामगढ़ तोरणमाल पर्वत श्रेणी के नीचे की तरफ वाली पहाड़ियों पर पहला गांव है, जो काफ़ी ऊंचाई पर है तथा उस वक्त सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बड़वानी स्टेट के शासकों ने सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से रामगढ़ किले का निर्माण करवाया। रामगढ़ कई समय तक बड़वानी स्टेट की राजधानी भी रही और बड़वानी स्टेट का संचालन रामगढ़ से किया जाता था। बड़वानी स्टेट के शासकों ने रामगढ़ आवासगढ़ किलों का निर्माण करवाया। साथ ही इस क्षेत्र के निवाली, केली, ओसमल में मंदिर तथा खूबसूरत बावड़ियों का निर्माण भी करवाया। प्राचीन भारत का हर एक क्षेत्र, हर एक रियासत अपने अंदर अमूल्य धरोहरों को समाहित किए हुए है। हर एक क्षेत्र को जानने समझने के कारण है। कई शासक आज भी अपने वंश की वजह से पहचाने जाते हैं। उनमें से एक वंश बड़वानी स्टेट के शासकों का भी रहा। ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल के दूसरे पुत्र धानक रावल ने बड़वानी राज्य की स्थापना लगभग 850 ईस्वी में की थी। 1600 तक बड़वानी स्टेट जो रही उसका संचालन रामगढ़ से होता रहा। उसके बाद में उन लोगों ने सामरिक दृष्टि से बड़वानी आते रहे, वो बड़वानी नर्मदा के किनारे, और यहाँ पे बड़ काफ़ी थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ आकर 1600 में बड़वानी की स्थापना की। बड़वानी जिले में पहाड़ियों पर स्थित रामगढ़ का किला ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्व का माना जाता है। यह काफ़ी ऊंचाई पर है और पहाड़ियों के अंतिम छोर पर बने होने से यहाँ हिल स्टेशन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुरातत्व विभाग ने इन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और न ही कभी इन प्राचीन महत्व के क्षेत्रों पर ध्यान दिया, जिसका परिणाम यहाँ की ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियाँ, शिलालेख, इमारतें, किले मलबों में तब्दील हो गए। जो बना हुआ है वो करीब 4 मंजिला किला था और उसमें एक भाग एक भूतल में है तथा तीन मंजिला ऊपर था, जो आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसको 3 मंजिला ऊपर बना हुआ देखा जा सकता है। साथ ही दीवारें जो किले के अंदर कुछ लोगों ने धन की लालच में देश आज़ादी के बाद में खुदाई की है, जिससे किला वर्तमान में जीर्ण शीर्ण हो गया है तथा वो जीर्ण शीर्ण होने से आज एक ऐतिहासिक जो चीज़ है वो नष्ट हो गई है। रामगढ़ का किला कभी बड़वानी स्टेट की राजधानी के रूप में विकसित था। पर्यटन में रुचि रखने वाले आज भी कठिन रास्तों का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचते हैं और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ का खूबसूरत प्राकृतिक रूप से शांत माहौल उन्हें काफ़ी सुकून देता है। पर ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की दुर्दशा देखकर उनके मन में कहीं न कहीं टीस रहती है।
रख रखाव के अभाव में इमारत को काफ़ी नुकसान हो चुका है। इमारतें गिर कर मलबों में तब्दील हो गई और यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। घूमने वाले लोग किले को काफ़ी करीब से देखते हैं और ऐसी स्थिति में दुर्घटना व हादसों का भय बना रहता है। सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं होने के कारण धन के लालची कई लोगों ने किले के अंदर गहराई तक खुदाई भी की है। अगर पुरातत्व विभाग इस ओर ध्यान दे तो तोरणमाल जैसा हिल स्टेशन रामगढ़ में भी विकसित किया जा सकता है। यहाँ पर जो किला बना है बहुत ऊंचाई पे है, अच्छी जगह है। जैसे अगर एमपी गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पे ध्यान दे तो बहुत अच्छा स्पॉट बन सकता है घूमने के लिए, पर्यटक स्थल बन सकता है। और इसके साथ साथ इस एरिया का डेवलपमेंट भी इस किले के माध्यम से, जैसे जो कमाई करते लोग यहाँ पे, छोटे छोटे बस्तियों में रहते लोग, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट वाली बात है कि अपनी दुकान खोले वो, फिर उनका बिजनेस थोड़ा सा बढ़ेगा तो थोड़ा एरिया ये वाला भी डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर किले में थोड़ी बहुत टूटी फूटी जगह है, अगर गवर्नमेंट उस चीज़ पे अगर ध्यान देती है तो बहुत अच्छी जगह बन सकती है घूमने के लिए। जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं